जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है, उस घर से गरीबी कभी नहीं मिटती। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि घर केवल ईंट और पत्थर से बनी दीवारें नहीं होता, बल्कि घर वहाँ रहने वाले लोगों की ऊर्जा, उनके विचारों और उनके कर्मों से बनता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि कई बार इंसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन फिर भी उसके घर से दरिद्रता जाने का नाम नहीं लेती। पैसा आता तो है, लेकिन वो पानी की तरह बह जाता है। बीमारी, कलेश या अनचाहे खर्चों में सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और इंसान सोचता ही रह जाता है कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। क्या उसकी किस्मत खराब है या फिर उसके घर का वास्तु दोष है? लेकिन शास्त्रों और हमारे प्राचीन ज्ञान के अनुसार कई बार दोष दीवारों में नहीं, बल्कि घर के भीतर रहने वाले लोगों के स्वभाव और उनके आचरण में होता है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो हर उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण है जो सुख और समृद्धि की चाह रखता है। ये कहानी और ये चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या अनजाने में हम भी अपने घर में उन शक्तियों को पनाह तो नहीं दे रहे जो हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। भारतीय संस्कृति में घर को मंदिर माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में शांति होती है, प्रेम होता है और बड़ों का आदर होता है, वहाँ देवता भी निवास करने को तरसते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे आचरण और कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका किसी घर में होना ही उस घर के दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब किसी घर में नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हावी हो जाते हैं, तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। वहाँ के लोग कभी खुश नहीं दिखते। वहाँ पैसा तो बहुत होता है, लेकिन बरकत नहीं होती। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि उस पैसे का सही इस्तेमाल होना और उससे सुख मिलना है। गरीबी सिर्फ धन की कमी का नाम नहीं है। विचारों की गरीबी, संस्कारों की कमी और आपसी प्रेम का अभाव, ये सब मिलकर असली दरिद्रता को जन्म देते हैं। आज की हमारी ये कहानी इसी रहस्य को उजागर करती है कि आखिर वे कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनका किसी भी घर में होना उस घर की आर्थिक और मानसिक उन्नति के लिए एक अभिशाप बन जाता है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अगर हमारे घर में या हमारे स्वभाव में ऐसे लक्षण पनप रहे हैं, तो हम समय रहते उन्हें सुधार सकें। इस गहरे और गंभीर सत्य को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही पुरानी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमें ले चलती है भारत के एक पुराने और समृद्ध गांव की ओर, जिसका नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका काम भी था। वहाँ के खेत हरे भरे थे, नदियाँ कल कल करती बहती थीं और गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे और मेहनती थे। लेकिन इसी सुंदरपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी, जो किसी समय में गांव की सबसे आलीशान इमारत हुआ करती थी। ये हवेली थी सेठ दीनानाथ के पूर्वजों की। एक समय था जब इस हवेली के आगे हाथी झूमते थे और अनाज के भंडार कभी खाली नहीं होते थे। दूर दूर तक सेठ दीनानाथ के खानदान की इज्जत थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और आज उसी हवेली की हालत ये थी कि उसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था। बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर दीमक लग चुकी थी और आंगन में तुलसी का पौधा भी सूखने की कगार पर था। हवेली के मालिक अब सेठ दीनानाथ नहीं, बल्कि उनके बेटे रघुवीर थे। रघुवीर स्वभाव से बुरा आदमी नहीं था। वो मेहनत भी करता था और अपने पिता की विरासत को संभालने की पूरी कोशिश भी करता था। लेकिन न जाने क्यों पिछले कुछ सालों से रघुवीर के घर में लक्ष्मी टिक ही नहीं रही थी। जो भी व्यापार वो शुरू करता, उसमें घाटा हो जाता। खेती में कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। घर में आए दिन किसी न किसी बात पर कलेश होता रहता था। कर्ज बढ़ता जा रहा था और इज्जत घटती जा रही थी। रघुवीर अक्सर अपने घर के चबूतरे पर बैठकर यही सोचता रहता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है। वो रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता, माथे पर तिलक लगाता और पूरी ईमानदारी से काम पर निकलता। लेकिन शाम होते होते कोई ना कोई ऐसी खबर आ ही जाती जो उसका दिल तोड़ देती। गांव के लोग भी दबी जुबान में बातें करने लगे थे कि लगता है रघुवीर के घर को किसी की नज़र लग गई है, या फिर इनके पूर्वजों का कोई दोष है जो अब तक इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन सच्चाई इन सब बातों से कोसों दूर थी। रघुवीर की समस्या का कारण बाहर नहीं, बल्कि उसकी अपनी हवेली की 4 दीवारी के भीतर ही मौजूद था, जिसे वो मोह और अज्ञानता के कारण देख नहीं पा रहा था। कहानी उस शाम से शुरू होती है जब बैसाख का महीना था और गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज ढलने को था और गांव की धूल भरी पगडंडियां पर गायें रंभाती हुई अपने घरों को लौट रही थी। रघुवीर अपने बाहरी ओसारे में बैठा एक पुराने बही खाते को देख रहा था।
उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने साहूकार से जो कर्ज लिया था उसकी तारीख नजदीक आ रही थी और हाथ में फूटी कौड़ी नहीं थी। तभी उसने देखा कि गांव के मुख्य रास्ते से एक महात्मा चले आ रहे हैं। महात्मा के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनकी दाढ़ी सफेद और घनी थी और आंखों में सागर जैसी गहराई थी। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और हाथ में एक कमंडल और लाठी थी। ये महात्मा कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि ये स्वामी आत्मानंद थे, जो कई सालों बाद तीर्थ यात्रा से लौटकर इस गांव से गुजर रहे थे। रघुवीर के पिता सेठ दीनानाथ के समय में स्वामी आत्मानंद अक्सर इस हवेली में आया करते थे। रघुवीर ने जैसे ही स्वामी जी को देखा, उसके मन में एक आशा की किरण जागी। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और नंगे पांव ही दौड़कर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि महाराज, आज मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। आप न जाने कितने वर्षों बाद हमारे द्वार पर पधारे हैं। स्वामी आत्मानंद ने रघुवीर को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने रघुवीर के मुरझाए हुए चेहरे और चिंताग्रस्त आंखों को गौर से देखा। एक ज्ञानी पुरुष को किसी के भी मन की स्थिति समझने में देर नहीं लगती। स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा कि बेटा रघुवीर, सब कुशल मंगल तो है? तुम्हारी हवेली तो वही है, लेकिन इसकी रौनक कहाँ खो गई? तुम्हारी चेहरे पर वो तेज क्यों नहीं है जो तुम्हारे पिता के चेहरे पर हुआ करता था? रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं क्या कहूँ और क्या छुपाऊं? बाहर से तो मैं जिंदा दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। गरीबी और दरिद्रता ने मेरे घर में डेरा डाल लिया है। मैं जितनी कोशिश इससे निकलने की करता हूँ, उतना ही इसमें धंसता चला जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। आप तो ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। कृपया मेरी कुटिया में पधारें और मुझे इस नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। स्वामी आत्मानंद ने रघुवीर की पीड़ा को समझा और उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया। वे रघुवीर के साथ उसकी हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही स्वामी जी ने हवेली की देहरी पार की, उन्हें वातावरण में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। घर की हवा में वो ताजगी नहीं थी जो एक सुखी परिवार में होनी चाहिए। आंगन में धूल जमा थी और कोने में कुछ पुराने बर्तन बेतरतीब पड़े थे। रसोई से किसी के जोर जोर से बहस करने की आवाज आ रही थी और कहीं किसी कोने में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। स्वामी जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से तुरंत भांप लिया कि इस घर की समस्या वास्तु दोष या भाग्य दोष नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का व्यवहार ही इस नकारात्मकता की जड़ है। रघुवीर स्वामी जी को लेकर भीतरी कमरे में गया और उन्हें एक आसन पर बिठाया। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को आवाज लगाई कि सुमित्रा, देखो कौन आया है, जल्दी से जलपान का प्रबंध करो। सुमित्रा, जो उस समय रसोई में बर्तनों को जोर जोर से पटक रही थी, बाहर निकली। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी और साड़ी का पल्ला भी ठीक से नहीं संभला था। उसने स्वामी जी को देखा तो एक औपचारिक नमस्कार किया, लेकिन उसके हाव भाव में वो श्रद्धा और सत्कार नहीं था जो एक अतिथि के लिए होना चाहिए। वो बुदबुदाती हुई अंदर चली गई कि एक तो पहले ही काम का बोझ है, ऊपर से ये साधु महात्मा और आ गए सेवा करवाने। स्वामी जी ने ये सब देखा और सुना, लेकिन वे शांत रहे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनी रही। थोड़ी देर बाद रघुवीर का छोटा भाई मदन भी खेत से लौट आया। मदन उम्र में तो रघुवीर से छोटा था, लेकिन उसकी चाल ढाल में एक अजीब सा अहंकार था। उसने आते ही जोर से अपनी लाठी आंगन में पटकी और चिल्लाकर पानी मांगा। जब उसने सामने स्वामी जी को देखा तो उसने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, बस एक सरसरी निगाह डाली और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रघुवीर ने उसे टोकते हुए कहा कि भैया, आकर आशीर्वाद ले, ये हमारे पिताजी के भाई जैसे हैं। मदन ने मुड़कर बेरुखी से कहा कि भैया, आप ही आशीर्वाद लो, मुझे बहुत थकान है, मैं सोने जा रहा हूँ। साधु संतों के आशीर्वाद से अगर पेट भरता तो आज हम राजा होते। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। रघुवीर शर्मिंदा हो गया। उसने स्वामी जी से माफी मांगते हुए कहा कि महाराज, इसे माफ कर दीजिए। आजकल इसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। समय की मार ने हम सबको बदल दिया है। स्वामी जी ने हाथ उठाकर उसे शांत किया और कहा कि रघुवीर, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस उस हवा को महसूस कर रहा हूँ जो इस घर की दीवारों के भीतर बह रही है। याद रखना बेटा, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वो भावनाओं से बनता है। जब घर के सदस्यों के मन में ही गांठें पड़ जाएं, तो घर की नींव हिलने लगती है। शाम गहराने लगी थी। रघुवीर ने स्वामी जी से भोजन का आग्रह किया। भोजन परोसा गया। थाली में रोटी और सब्जी तो थी, लेकिन परोसने वाले हाथों में प्रेम नदारत था। रघुवीर की पत्नी सुमित्रा ने थाली ऐसे पटकी जैसे कोई एहसान कर रही हो। भोजन के दौरान ही घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला की खांसने और कराहने की आवाज आने लगी। ये रघुवीर की बूढ़ी माँ थी। रघुवीर ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ को भी भोजन दे आओ। सुमित्रा ने तपाक से जवाब दिया कि अभी तो दिया था दोपहर में, बुढ़ापे में कितना खाएंगी, बार बार उनकी सेवा मुझसे नहीं होती,
मेरे भी हाथ पैर दुखते हैं। ये सुनकर रघुवीर का निवाला गले में ही अटक गया। वो स्वामी जी के सामने अपनी पत्नी की इस जुबान से बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। भोजन के बाद स्वामी आत्मानंद और रघुवीर आंगन में चारपाई पर बैठे थे। रात का सन्नाटा पसर चुका था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। रघुवीर ने भारी मन से पूछा कि महाराज, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। मेरे घर की ये दशा है। भाई बात नहीं सुनता, पत्नी में संतोष नहीं है, माँ बीमार है और मैं लाचार हूँ। पैसा आता है पर टिकता नहीं, कर्ज वाले दरवाजे पर खड़े हैं। क्या मेरे घर पर किसी ने कोई टोना टटोटका कर दिया है या फिर मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं, मुझे कोई उपाय बताएं, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान जिससे मेरे घर की ये दरिद्रता दूर हो जाए और फिर से सुख शांति लौट आए। स्वामी जी कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखें रघुवीर के चेहरे पर टिकी थीं। फिर उन्होंने बहुत ही गंभीर और गहरे स्वर में कहा कि